हाँ जी, चाय चाय पी ली सबने, मिल गई सबको। क्या बात? मैंने चाय के पैसे देने थे? अच्छा। मैंने लेबर कॉस्टिंग पढ़ाते हुए ना इसके 4 टुकड़े किए थे। एक वेजेस कैलकुलेशन थी, एक उनकी अकाउंटिंग थी, एक डिसीजन मेकिंग थी और एक लर्निंग कर्व था। तो उनमें से लर्निंग कर्व अभी और करा रहा हूं। इसको मैंने पता नहीं क्या नाम दिया होगा, सी है। हाँ जी हाँ जी, ये भी रजिस्टर के एंड से। अच्छा, वैसे तो ज्यादातर को पता ही होती है क्रिकेट, लेकिन फिर भी अगर यहाँ बैठे हुए लोगों में से किसी एक को भी ना पता हो तो इसका मतलब है कि कैमरे के पार वालों में भी कईयों को नहीं पता होगी। क्रिकेट मैच में अगर 25 ओवर्स हो चुके और रन रेट 6 है तो इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है कि हर ओवर में 6 रन है। चले सही है, लेकिन क्या किसी एक ओवर में भी जरूरी है कि 6 रन हुए हो? नहीं। 25 ओवर्स हो जाने तक ऑन एन एवरेज हर ओवर में 6 रन पड़े हैं। और ये 6 रन कैसे कैलकुलेट हुए होंगे? टोटल स्कोर डिवाइडेड बाय 25। 30 ओवर हो गए तो अब रन रेट 6 से चेंज भी हो सकता है क्योंकि 5 ओवर और गुजर गए हुए। ये मिसाल सही। किसी बुजुर्ग को ख्याल आया कि अगर कोई एक वर्कर या एक बिजनेस भी इवन के एक ही काम रिपीटेटिव बेसिस पे करता ही जा रहा है, जैसे कहने कि एक प्रोडक्ट है वो बनाते ही चला जा रहा है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है, तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा एवरेज टाइम पर यूनिट कम होता जाएगा क्योंकि वो एक्सपीरियंस होता जा रहा होगा। कम होते होते नेगेटिव चला जाएगा। तो जिसने भी ये सोचा होगा उसने कहा कि वक्त के साथ साथ लर्निंग होती जाती है और उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि एवरेज टाइम पर यूनिट कम होता जाता है। ये लर्निंग कर्व है। और इसी बेस पे किसी बुजुर्ग को ख्याल आया कि चलो एक फार्मूला बनाते हैं कॉम के लिए। अब उसने जो फार्मूला बनाया वो फार्मूला मैं आपको समझाता हूं, लेकिन उससे पहले ना एक डाटा लिख रहा हूं, उससे फार्मूला समझाऊंगा। एक मिसाल का डाटा लिख, एक मिसाल है किसी एक वर्कर का। अच्छा, क्रिकेट की मिसाल दी थी तो चलिए एक मिसाल क्रिकेट की और दे देते हैं। अगर किसी बैट्समैन का अब तक का रिकॉर्ड है कि उसका एवरेज, उस बैट्समैन का एवरेज 55 है स्कोर, तो ये कैसे कैलकुलेट हुआ होगा कि उसने आज तक जितने मैचेस खेले उसमें जितने दफा वो आउट हुआ, जितने टोटल उसने स्कोर किए, इनकी बेस पे कैलकुलेट हुआ होगा। तो उसके हर मैच का रिकॉर्ड रखा हुआ है तो कैलकुलेट कर पाए ना। इसी तरह उसका स्ट्राइक रेट क्या चल रहा है, कितनी 100, कितने 50, ये सारा रिकॉर्ड है तो ये एनालाइज हो पा रहा है। तो जिस बुजुर्ग ने भी ये सब सोचा होगा, हो सकता है उसने किसी वर्कर या सैंपल ऑफ वर्कर्स की पूरी जिंदगी को एनालाइज किया हो और ये इस तरह का डाटा इकट्ठा किया हो, जो एक मिसाल ले रहा हूं। किसी एक वर्कर की पूरी जिंदगी का ट्रैक रिकॉर्ड, किसी ये जिस बुजुर्ग ने भी थ्योरी बनाई उसने सारा ऑब्जर्व किया होगा कि उस वर्कर ने जब जिंदगी में पहला यूनिट बनाया था तो उस यूनिट को बनाने में इसने लगाए थे 40 घंटे, और 40 घंटे में एक यूनिट बना तो अब तक का एवरेज पर यूनिट कितना? 40। फिर जब वो 2 यूनिट्स टोटल बना चुका था, दूसरा यूनिट नहीं कह रहा, 2 क्यूमुलेटिव, यानी जब उसका काम प्रोडक्शन 2 हो चुकी थी, एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, तो टोटल घंटे इतने हो चुके थे। अच्छा, अभी आसानी से बता देंगे आप, दूसरे यूनिट में कितना टाइम लगा? 32। दूसरे यूनिट पे 32 लगा है, पहले पे 40 लगा था। फिर जब उसकी प्रोडक्शन टोटल 2 हो चुकी थी तो टोटल टाइम 72 घंटे हो चुका था। अब 2 यूनिट बना लेने के बाद एवरेज क्या हो चुका है उसका? दिस डिवाइडेड बाय दिस, 36।
36 कोई कर दे, 36 का 0.9 करना, 32.4 को 0.9 करिए, 29.16 को 0.9 करें, कितना 0.24, चलो बस। दिस इंटू 4 करें, दिस मल्टीप्लाई बाय 4, 129.6, दिस मल्टीप्लाई बाय 8 करिए, 233 पॉइंट, दिस मल्टीप्लाई बाय 16 करें, चल बस। जिस बुजुर्ग ने भी ये थ्योरी यहां से गौर की, उसने किसी वर्कर की हो सकता है पूरी लाइफ टाइम परफॉर्मेंस को एनालाइज किया हो ऐसे कि जब उस वर्कर ने अपनी जिंदगी में इस प्रोडक्ट का पहला यूनिट बनाया था तो टोटल इतने घंटे लगे थे, यानी पहले यूनिट में इतने घंटे लगे थे। फिर जब वो 2 यूनिट्स बना चुका था तो उसका टोटल टाइम यहां तक चला गया था। दूसरे यूनिट का टाइम निकालना हो तो फिर जब वो 3 बना चुका था, 3, तो टोटल टाइम इतने घंटे लगा चुका था। तीसरे यूनिट पे कितना टाइम लगा, दिस माइनस 72। फिर जब वो 4 बना चुका था तो टोटल इतने घंटे हो चुके थे। आप समझ लें कि वो वर्कर जब भी काम करने लगता था तो एक स्टॉप वॉच स्टार्ट करके बैठता था, तो उधर उसका क्यूमुलेटिव टाइम चलता जा रहा है और उसके प्रोडक्शन की क्वांटिटी बनती जा रही है। जब वो 4 यूनिट्स बना चुका था, चौथा नहीं 4, तो उसका टोटल वर्किंग टाइम इतना हो गया था। चौथे यूनिट में कितना टाइम लगा होगा, 129.6 माइनस ये। फिर जब वो 5 बना चुका था तो टोटल टाइम इतना, 6, 7, 8, जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स क्यूमुलेटिव बढ़ते जा रहे हैं, ये उसका टोटल टाइम बढ़ता जा रहा है। लेकिन एवरेज टाइम पर यूनिट कम होता जा रहा है क्योंकि लर्निंग इफेक्ट आ रहा है। वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जा रहा है अब वो जल्दी काम कर लेता है। अच्छा, ये स्टूडेंट्स पे नहीं लगता है, यानी जैसे जैसे स्टूडेंट एक सब्जेक्ट की अटेम्प्ट देता जाता है तो अगली दफा वो जल्दी सवाल कर लेता है। नहीं, ऐसे नहीं होता। हाँ, पढ़ने वाले बच्चे पे ये जरूर लग सकता है कि जब पहली दफा वेरिएंस का सवाल किया था और 15वां वेरिएंस का सवाल करेगा तो जल्दी फार्मूले लिख के जल्दी कैलकुलेटर पे उंगलियां चल जाएंगी। तो वर्कर्स एक्सपीरियंस के साथ साथ लर्निंग इफेक्ट यह है कि उनका टाइम पर यूनिट रिड्यूस होता जा रहा है। यहां तक बात समझ आई? अब इसमें जो उसने ज्यादा गौर किया जिस बात पे, उसने एक खास पैटर्न ऑब्जर्व किया और वो पैटर्न ये देखा कि 8 यूनिट्स बन जाने तक जो उस वक्त का अपडेटेड एवरेज टाइम पर यूनिट आ रहा है, 8 का आधा, कैलकुलेटर की जरूरत है, 4, उस वक्त तक जो अपडेटेड एवरेज था ये इसका कितने परसेंट, और इसका आधा, 2। जब 2 बन चुके थे उस वक्त तक का जो अपडेटेड एवरेज था, अगर इसका और इसका रिलेशन देखें, ये इसका 16 का आधा 8, 16 बन चुके थे तो उस वक्त तक का जो अपडेटेड एवरेज पर यूनिट था ये इसका 90% है। इसमें उसने रिलेशनशिप ये देखा कि व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, एवरेज टाइम पर यूनिट इज अ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस, जो था प्रीवियस लाइन नहीं, जिसका वो डबल होके आ गया है। इसी टेबल को आगे जहां भी बढ़ाते जाएं, 200 की लाइन में, 200 में जो यहां फिगर लिखी आ रही होगी वो 90% होगा जो 100 के सामने लिखी हुई फिगर है। 150 वाली लाइन में जो यहां फिगर लिखी होगी वो 75 वाली लाइन में लिखी फिगर का 90% होगा। ये इसने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया, तो इसने फिर एक रूल बना लिया कि एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट is reduced by a constant percentage whenever cumulative output is doubled। ये इसने एक थ्योरी पेश कर दी दुनिया वालों के सामने कि एवरेज क्यूमुलेटिव पर यूनिट is reduced by a constant percentage whenever cumulative output is doubled। और ये जरूरी नहीं है कि 90 हो, 95, 92, 80, 85 कुछ भी हो सकता है। ये हर वर्कर के हिसाब से हो सकता है। ये जो भी है ये उस वर्कर का लर्निंग रेट कहलाता है।
वो डबल था ना कि दो दफा लिख दिया। जी कांस्टेंट ही रह रही है, तो कम ही हो रहा है। परसेंटेज कांस्टेंट है, यानी वो एक सेम रेट से लर्न करता जा रहा है, लेकिन हर अगला यूनिट सेम रेट से इंप्रूव नहीं हो रहा। शुरू में लर्निंग का रिजल्ट जल्दी निकला, उसके बाद ज्यादा देर बाद, फिर और ज्यादा देर बाद, फिर और ज्यादा देर बाद। देखें इंप्रूवमेंट पहले से दूसरे में तो फौरन आ जाएगी, दूसरे से तीसरे में निस्बतन कम इंप्रूवमेंट आएगी, फिर तीसरे से चौथे में और इंप्रूवमेंट कम आएगी। तो वो जो पहले ही यूनिट से उसने 90% का जंप ले लिया था, अब अगली बार 90% का जंप लेने में उसको 2 यूनिट्स लगे, फिर 90% की इंप्रूवमेंट लाने में 4 यूनिट्स लगे, फिर 8, फिर 16। तो ये जो लर्निंग की परसेंटेज है ये कांस्टेंट है, लेकिन लर्निंग का उसका गैप बढ़ता जा रहा है। अब ये थ्योरी उसने जैसे भी बनाई, उसके बाद जो उसने कौम का फायदा किया, वो फायदा था ये फार्मूला y इज इक्वल टू ए एक्स की पावर बी। ये कौम का फायदा किया, और स्टूडेंट को फायदा ही हुआ कि उनको सवाल करके नंबर मिल जाया करेंगे। तो ये फार्मूला बनाया इसने और इस फार्मूले में ये जो एबीसीडी है वहीं से आगे चल रहा हूं। इस फार्मूले में y का मतलब है ये y है एवरेज क्यूम्यूलेटिव टाइम पर यूनिट आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स। यानी अगर इस फार्मूले में x की जगह 8 लिख दूं तो इस फार्मूले का आंसर ये आ जाएगा। अगर इस फार्मूले में x की जगह 2 लिख दे तो y इज इक्वल टू ये आ जाएगा। अगर इस फार्मूले में x की जगह 16 लिख दे तो y का आंसर ये आ जाएगा। तो y है ये इस लाइन वाला, आफ्टर x नंबर ऑफ यूनिट्स एवरेज क्यूमुलेटिव टाइम पर यूनिट इस फार्मूले से निकलेगा। और इसमें a स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना, तो a है वर्कर की मेहनत का स्टार्टिंग पॉइंट, यानी टाइम टेकन फॉर फर्स्ट एवर, यानी इस साल का पहला नहीं, उसकी पूरी वर्किंग लाइफ का पहला, जो कि इस मिसाल में a कितना है 40। और b, अब चूंकि बुजुर्ग था तो उसने कोई तो साइंस लगानी थी, तो b इज इक्वल टू लॉग LOG लर्निंग रेट, जो कि इस मिसाल में कितना है 90%, यानी 0.9 डिवाइडेड बाय 2 लोग, log 2। नहीं ये 2 ही होगा क्योंकि डबल है ना, तो ये 2 ही होगा, जो भी थे। तो अब आप अपने कैलकुलेटर में लॉग का बटन और ब्रैकेट सही लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये चेक करने के लिए ये आपके पास 1 2 3 4 5 आंसर्स मौजूद हैं। आप जितनी दफा मर्जी 5 में से ये इस सवाल पे ये फार्मूला लगा के चेक कर लें। लर्निंग रेट जो कि इस मिसाल में 0.9 है। पांच वाई के आंसर्स में लिखे हुए, जितने मर्जी इस फार्मूले को लगा के चेक कर लें कि बाबा जी ने सही बनाया था कि नहीं। है 2 की ये अच्छा, ये आपने बाबा जी को नहीं चेक करना, आपने असल में अपने आप को देखना है कि आपसे कैलकुलेटर ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा। A40 है, अगर x में 8 रख ले तो ये b है log 0.9 डिवाइडेड बाय log 2। तो जो कैलकुलेटर आंसर बताएगा वो आपको ये बताएगा।
ठीक है, हो गया सॉल्व सब। किसी से नहीं हो रहा तो मैं बता देता हूँ, आपकी ब्रैकेट में बच्चे गलती कर रहे होते हैं, ये लॉग में ना ब्रैकेट नहीं सही लगा पा रहे होंगे, लग तो रही है लेकिन बंद नहीं कर पाते, वो ओपन हो जाती है बंद नहीं करते। हाँ जी हो गया सबसे, चले बस अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करते हैं। सवाल लिखें हैं, करें करें करें, नोट कर लें। बस ये बाबा जी की बात पूरी हो गई। अब इसका करना क्या है, इससे कौन को क्या फायदा हुआ, वो मैं आपको सवालों की वैरायटियों से सिखाता हूं। अब सवाल ही सवाल है, कर ले नोट, फिर मैं सवाल लिखवाता हूं। हाँ जी नोट कर लिया, सवाल लिखे। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट। नहीं लिखे ना, सवाल लिखे ताकि डिफरेंट वैरायटियां नोट हो आपके पास। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 60 आवर्स, 60 घंटे। लर्निंग रेट 85%, 85% रिक्वायर्ड है आपसे। टोटल टाइम टेकन, टोटल एवरेज नहीं पूछ रहा, टोटल टाइम टेकन फॉर प्रोडक्शन ऑफ फर्स्ट 70 यूनिट्स, पहले 70 यूनिट्स बनाने में टोटल टाइम कितना लगा। वाई का आंसर एवरेज निकलेगा, ये फार्मूला एवरेज निकालने के लिए, टोटल फिर खुद बनाना पड़ेगा। ये निकाल लिया, ये कैसे निकलेगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ना चूंकि पावर इन्वॉल्व है, लॉग पावर, तो राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस भी ना इसमें बहुत ज्यादा आया करेगा, तो कोई मसला नहीं है। राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस बहुत ज्यादा भी होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ए 60 और x 70 और 70 की पावर। अच्छा चाहे आप पूरा फार्मूला कैलकुलेटर को चलाने दें, और ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे पहले b सॉल्व कर लें, क्योंकि आपको सवाल में b गिवन भी हो सकता है। जैसे अगर आप सिर्फ पहले b सॉल्व करें, log 0.85 डिवाइडेड बाय log 2 माइनस पॉइंट, किस तरह गिवन होगा, लर्निंग कोफिशिएंट 23, ये आगे भी चल रहा होगा लेकिन 3 डेसिमल बहुत है, तो आप यहां पावर में -0.234 ले लें, 22.16। लेकिन ये y निकला है एवरेज, मैंने पूछा है टोटल, तो टोटल टाइम फॉर 70 यूनिट्स 22.16 into 70 155 1.20। राउंडिंग ऑफ का मसला कोई मसला नहीं है। ये हो गया सबसे, चलें और लिखें।
अच्छा ये मुश्किल काम तो नहीं है? चले फिर आपकी समझदारी का फिर एक टेस्ट लेते हैं। अगला सवाल लिखें, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 50 घंटे, 50 आवर्स। लर्निंग रेट 90%, 90 टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31st December 23, टोटल प्रोडक्शन अप टिल 31st December 2023 150 यूनिट्स, 150 यूनिट्स। बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024, बजटेड प्रोडक्शन फॉर 2024 45 यूनिट्स, 45 यूनिट्स। आपसे रिक्वायर्ड है टोटल बजटेड आवर्स फॉर 2024, यानी ये जो 2024 में 45 यूनिट्स बनाने हैं, इन पे टोटल कितने घंटे लगेंगे? इन अगले 45 पे टोटल घंटे कितने लगेंगे? अच्छा ये मैं याद दिला दूं कि इस फार्मूले में ए हमेशा पहला वाला ही रहेगा, यानी ये फार्मूला शुरू हमेशा पहले वाले से ही करके देगा। आपको बात देखता हूं जी। 1009 और 872 और 126 और 1050 और पॉइंट की है और 871 यही है और ठीक है यही और कोई हिस्सा डाल सकते हैं? नहीं पता नहीं, देखता हूँ। ए कितना? जिस मासूम बच्चे ने यहाँ 45 रखा है वो गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ 45 रखेंगे तो ये आपके दिल में है कि 45 2024 की प्रोडक्शन है। बुजुर्गों के इस फार्मूले को नहीं पता कि 2024 है, उसने इस फार्मूले से आंसर पहले 45 यूनिट्स का निकाल के देना है, क्योंकि ये फार्मूला शुरू हमेशा पहले यूनिट से करेगा। तो आप यहां जो भी नंबर डालेंगे वो हमेशा पहले वाले होंगे। 45 रखेंगे तो ये आंसर पहले 45 यूनिट्स का देगा, 5 रखेंगे तो आंसर पहले 5 यूनिट्स का देगा। तो इसमें 45 रखना गलत है। इनमें से कोई 45 पे निकाला आंसर भी है? तो 45 गलत है। हमने ये फार्मूला जब भी लगाना है ना, ये फार्मूला हमेशा पहले से ही गिनना शुरू करेगा। अच्छा ये सामने बोर्ड है तो इस पे एक मिसाल दिया करता हूं, आपको भी दे देता हूं मिसाल। कभी अगर अपनी हाइट नापने का इत्तेफाक हुआ हो
तो हाइट नापने के लिए ना स्केल होता है, ये ऐसे दीवार पे सारा स्केल लगा होगा और वो एक स्लाइडर होता है, वो स्लाइडर यहाँ स्लाइड करके यहाँ रख लें तो स्केल पे पढ़ लेंगे। अब ये जो सारा स्केल होगा ये जीरो शुरू कहाँ से करेगा, ये जमीन से, और वो स्केल दीवार पे चिपका हुआ है, दीवार पे फिक्स है, ये यहाँ से इधर से ये शुरू हो रहा है। इस बोर्ड की नीचे से हाइट नापनी है तो वहां से गिन के स्लाइडर यहां ले आएंगे, उस स्केल से इस बोर्ड की विड्थ नाप सकते हैं डायरेक्टली है? नहीं, एक बार वहां से यहां तक नापना पड़ेगा, फिर वहां से यहां तक नापना पड़ेगा, क्योंकि वो स्केल स्टार्ट हमेशा जीरो से करेगा। इस पोर्शन के लिए दो वैल्यूज लेकर डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो ये फार्मूला हमेशा पहले से गिन के बताएगा। तो अगर हमने पिछले साल तक 150 यूनिट्स बना लिए हुए थे और 2024 में 45 बनाने हैं, तो इस फार्मूले ने हमेशा गिनना यहां से शुरू करना है। पहले वो फार्मूला यहां से यहां गिन के देगा, x क्या रखेंगे 150, फिर इस फार्मूले से हम यहां से यहां तक गिनेंगे, x क्या रखेंगे 195, और फिर डिफरेंस लेंगे। तो इसमें हमें एक बार x रखना पड़ेगा 150, और जब 150 रख के y सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू a कितना है 50 इंटू 150 की पावर 0.152 23 चलिए 2 डेसिमल बहुत है, और टोटल फॉर 150 यूनिट्स हो जाएगा 23.35 इंटू 150 3502.50। ये आंसर है पहले 150 यूनिट्स का टोटल टाइम, फिर x रखना पड़ेगा 195, 50 इंटू 195 पावर 0.152 22.43, और टोटल फॉर 195 यूनिट्स 4374। अच्छा, ये जो सामने लिखा है ना मैंने, इसका आंसर बताएं 4373. तो ये जो बीच के 45 यूनिट्स हैं इनका टाइम निकलेगा, इनका डिफरेंस। तो बजटेड आवर्स 2024 के आ जाएंगे 871.35। अच्छा, ये कैसे डिफरेंस नहीं लिया हुआ? अच्छा, ये 45, ओके। चलिए और लिखें सवाल। Noted. नोटेड। चलिए अब इसमें रुपए भी डाल लेते हैं। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट यूनिट 40 आवर्स 40। लर्निंग रेट
95%, 95% total production up till 31st December 23. Total production up till 31st December 23. 100 units. 100 units. Budgeted production for 2024. Budgeted production for 2024. 60 units. 60 units. Budgeted material cost. Budgeted material cost. 350 per unit. 350 per unit. Budgeted labor cost. Budgeted labor cost. 120 रुपए per hour. 120 per hour. Budgeted FOH. Budgeted FOH. 50% of direct labor cost. 50% of direct labor cost. आपसे रिक्वायर्ड है टोटल बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. टोटल बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर 2024. करें. ऐसे हो गया.
जी पिछले साल तक प्रोडक्शन हो चुकी थी 100, तो एक बार एक्स रखना पड़ेगा 100, और बजटेड प्रोडक्शन कितनी है 60, तो ये रखना पड़ेगा 160। 40 into 100 पावर पॉइंट 074 28.45 2845 7.48 9 6. अच्छा, पता नहीं आप इस बात से मोटिवेट होंगे या मायूस हो जाएंगे। अभी मैंने आपको कम से कम 4 सवाल कराने हैं। तो मैंने क्या कहा था? तो एक तो आप लोग आए लेट, ऊपर से आपने आधे घंटे की ब्रेक बनाई। $350 into 21,000। अच्छा, ये कितनी देर लगी सवाल में? 10 मिनट तो नहीं लगे, 5 मिनट 4 सवालों में बस। डायरेक्ट लेबर 4396.8 minus 2845, इतने बजटेड आवर्स लगेंगे और 120 186,216, और FOH है इसका 50% 931। चलिए अगला सवाल लेंगे। राउंडिंग ऑफ का फर्क है अदर, खैर है। नहीं 2 लाख तो इतना तो नहीं। लेबर ये नोट कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं किया सवाल। अच्छा, ये 4 सवालों से ना हट के एक छोटी सी कैलकुलेशन है, जरा एक छोटा सा सवाल है। ये उन 4 में नहीं है, एक छोटा सा सवाल, यही वाला सारा डाटा यही है, सिर्फ एक चीज टेस्ट करनी है आपसे। 160वें यूनिट का टाइम बताएं, 160th यूनिट का, 160th 160वें यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा, ये इधर देखें, क्या ये ऐसा होगा कि दूसरे यूनिट पे जितना टाइम लगेगा तीसरे में उतना ही लगेगा, चौथा अचानक इंप्रूव हो जाएगा, फिर पांचवां छठा सातवां सेम टाइम लगेगा, फिर आठवां अचानक इंप्रूव हो जाएगा? हर अगले यूनिट में टाइम इंप्रूव हो रहा होगा, लेकिन ये जो लर्निंग वाला रिलेशनशिप है ये तब अप्लाई हो रहा है व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड, अदरवाइज हर अगला यूनिट पहले से बेहतर है। तो 160वें यूनिट का टाइम ठीक है, बाकी भी देखते हैं। ये है क्या चौथा यूनिट, बल्कि ये आसान है, क्या दूसरा यूनिट 36 घंटे में बना है? दूसरा तो 32 में बना है, 36 में तो नहीं बना। ये तो इतने बन जाने तक अपडेटेड एवरेज ये हो गया। अगर 25 ओवर होने के बाद रन रेट 6 है तो 25वें ओवर में नहीं 6 रन पड़े,
वो तो सब मिला के टोटल एवरेज इतना हो गया है। तो 160th यूनिट का टाइम इतना नहीं है। 26.09 25 26 एक्स इससे पिछला रखना पड़ेगा और इसके हिसाब से ये टोटल निकालना पड़ेगा। सेवन पॉइंट 49 total for 159 units 27.49 into 159 43791 जब 159 बन जाएंगे तो टोटल इतना टाइम और जब 160 हो जाएंगे तो टोटल इतना। तो इन दोनों में फर्क 160th की वजह से। चलिए सवाल लिखें। क्या जी, हम इस फार्मूले से कभी भी किसी एक यूनिट का टाइम नहीं निकाल सकते। इससे हमेशा अपडेटेड एवरेज निकलेगा, फिर उन यूनिट से मल्टीप्लाई करके उतने एक्स का टोटल निकलेगा। किसी एक या डिफरेंशियल यूनिट का टाइम डिफरेंस लेके ही पता चलेगा। जैसे अभी हमने इन अगले 60 यूनिट्स का टाइम निकालना था तो एक बार 100 और एक बार 160 रखना पड़ा। 160th का टाइम निकालना था तो एक बार 159 और एक बार 160 रखना पड़ा। आर्स के डिफरेंस को किसके आर्स के डिफरेंस से? हाँ जी, ये हाँ, इसका मतलब हर यूनिट सेम टाइम ले रहा है। क्या हर यूनिट सेम टाइम ले रहा है? इन 60 यूनिट्स में से हर यूनिट सेम टाइम ले रहा है, तो फिर आप टोटल आवर्स को 60 पे डिवाइड कैसे कर सकते हैं? अगर आपने 60 पे डिवाइड कर दिया तो आप अज्यूम कर रहे हैं कि ये 60 यूनिट सब एक जितना टाइम ले रहे थे, जबकि नहीं है, हर यूनिट पिछले से बेहतर है। तो इसलिए आपको ये टोटल और फिर उसके डिफरेंस पे ही आना पड़ेगा। अगला सवाल, सेम सवाल, सेम रिक्वायरमेंट, सेम सवाल, सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ चेंज ये कर रहा हूं कि अच्छा लर्निंग होते होते एक वक्त आएगा कि बगैर टाइम में यूनिट्स बन जाया करेंगे कांस्टेंट, यानी लर्निंग इंप्रूव होते होते एक जगह आकर रुक जाएगी। तो सेम सवाल, सेम रिक्वायरमेंट, सिर्फ चेंज ये कर रहा हूं कि लर्निंग विल स्टॉप। सेम सवाल है, सेम रिक्वायरमेंट है, बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बिल्कुल सेम सवाल है, सेम सवाल है, सेम रिक्वायरमेंट है, सिर्फ चेंज ये कर रहा हूं कि लर्निंग विल स्टॉप आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ 125 यूनिट्स। यानी जब प्रोडक्शन 125 यूनिट्स तक पहुंचेगी तो बस लर्निंग रुक जाएगी। इसका मतलब है टाइम फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आखिरी इंप्रूव्ड टाइम कौन सा होगा? 125th यूनिट का। तो फिर जितने टाइम में 125वां यूनिट बनेगा, 126वां, 127वां, 128वां, सब उतने उतने टाइम में बनेंगे। चलिए आप करें।
जी एक बार 100 तो रखेंगे क्योंकि पिछले साल तक 100 था, और अब बेशक बजटेड प्रोडक्शन 60 है, लेकिन अगर यहां 160 रख दिया तो फार्मूला तो नहीं कहेगा क्या कर रहे हो, वो तो 160 पे आंसर निकाल देगा, लेकिन 160 तक जानी ही नहीं है लर्निंग, तो हम यहां 125 से ऊपर रख ही नहीं सकते, 125 रखना पड़ेगा, 27.98, और 125 के लिए 3 4, ये जो सामने लिखा है ना, ये आंसर बता दें। लर्निंग 125 पे रुक जाएगी, तो उसके बाद सब यूनिट पे उतना टाइम लगेगा जितना 125th पे लगना है, तो 125th के लिए .99 3 4 पॉइंट। अब जो इनका डिफरेंस है वो 2024 में बनने वाले 25 यूनिट का टाइम है, कितना 26.7। अरे इनका डिफरेंस 6 दिस माइनस दिस 652.5, और इन दोनों का डिफरेंस 125th यूनिट का टाइम निकलेगा 25 पॉइंट। जो लिखा है ना उसका आंसर बता दे मुझे, 25.7। ये जो सामने लिखा है ना, मुझे इसका आंसर बता दे। ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है कि अगर किसी ने यहाँ 28 कर लिया था तो उसके नंबर नहीं कट जाएंगे, उसका पेपर फाड़ के नहीं फेंक दिया जाएगा, राउंडिंग ऑफ थोड़ा थोड़ा सा भी फर्क पड़ेगा ना तो उससे एंड ज्यादा फर्क आएगा, कोई मसला नहीं है। ये वाले आर्स 25 यूनिट्स के, ये 25th के, तो इसके बाद जितने बनेंगे उनमें से हर एक पे इतना इतना टाइम लगा करेगा। तो अब हमारे पास 2024 ईयर के लेबर आवर्स एक तो आएंगे 652.5, ये कितने यूनिट्स के हैं, इन 60 में से पहले 25 के, और कितने चाहिए 35, उनमें से हर एक पे इतने घंटे लगेंगे, पहले 25 यूनिट्स इन 60 में से पहले 25, और उसके बाद अगले 35 यूनिट्स। नहीं, ये जो 60 यूनिट्स 2024 में बनने हैं इस 100 से ऊपर, इन 25 यूनिट पे चूंकि लर्निंग रुक जाएगी तो इसमें आप 125 तक रखेंगे बस, इसका जो डिफरेंस आएगा वो 25 यूनिट्स का टोटल टाइम होगा। इसके बाद इनको सॉल्व करने से 25वें यूनिट का टाइम निकलेगा, और जितना उस 25वें यूनिट पे टाइम लगेगा, 26वां 27वां 28वां हर एक पे इतना इतना टाइम लगेगा, तो 60 यूनिट्स में से पहले 25 पे इतना टाइम और अगले 35 में से हर एक पे इतना टाइम, ये बनेंगे टोटल बजटेड आवर्स 120 186,240, और इसका आधा FOH
सवाल लेके कहाँ पर? इसी में किसी में बताएं क्या करूं? ठीक है, ले ले। नोटेड है, दो रह गए बस है, नहीं दो सवाल रह गए बस, जिसने जाना है चला जाए। दो सवाल सिर्फ, बल्कि दो सवाल में से भी दूसरा तो बहुत छोटा सा सवाल है, एक ही है इतने लेवल का और एक बहुत छोटा सा सवाल, डेढ़ सवा सवाल रह गया, एक सवाल और एक शतांक रह गया। ये वाला डन। टीचर के एक्सपीरियंस पे लर्निंग कर्व अगर लग रहा है तो हर नेक्स्ट स्टूडेंट के ऊपर ये लर्निंग कर्व अप्लाई होगा, हर नेक्स्ट स्टूडेंट, फिर क्लास, क्योंकि एक बार जो वर्क हो रहा है वो एक स्टूडेंट पे नहीं पूरे बैच पे हो रहा है। तो अगर प्रोडक्शन वर्कर एक एक यूनिट करके बनाने की बजाय पूरा पूरा बैच एक वक्त में बना रहा होता है तो उसका लर्निंग कर्व नंबर ऑफ यूनिट्स की बजाय नंबर ऑफ बैचेस पे लगेगा। क्या फर्क पड़ेगा सवाल में? एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं, नंबर ऑफ बैचेस हो जाएंगे। ए पहले बैच का टाइम आ जाएगा, बस इसका एक सवाल कर लेते हैं, लिखें सवाल। टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच टाइम टेकन फॉर फर्स्ट बैच 80 घंटे, 80 आवर्स। Production is made in batches. Production is made in batches of 200 units each. 200 units each. Total production up till 31 December 23. Total production up till 31st December 23. 2800 units, 2800 units. Budgeted production for 2024. Budgeted production for 2024. 1000 units. Learning rate 90%, 90%. Budgeted material cost 60 रुपए, 60 रुपए पर यूनिट, ₹60 पर यूनिट। बजटेड लेबर कॉस्ट 500 रुपए पर आवर, ₹500 पर आवर। FOH 80% of direct labor cost, 80% of direct labor cost. Learning will stop after production of 16 batches, 16 batches. Budgeted cost of goods manufactured निकाल लें। 16 बैचेस पे लर्निंग रुक जाएगी, 16 बैचेस पे। बजटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकाल लें जी 2024 की।
अरे मेरा ख्याल था ऐसे कर लेंगे आप ऐसे।
पिछले साल तक कितने यूनिट्स बन चुके थे? 2800, यानी बैचेस बन चुके थे 14, और लर्निंग रुक जानी है 16 पे, तो हम x 16 से ऊपर नहीं ले जा सकते, और 16वें बैच का टाइम निकालने के लिए 15। पहले बैच का टाइम 80 इंटू 14.152 53.56, और 14 बैचेस के लिए 53.56 इंटू 14, तो बड़ा आसान सा टॉपिक लग रहा है। कितना? 839.84। बहुत क्रिटिकल है, देख लें 1 है कि 0 है। नाइन 2024 में टोटल यूनिट्स कितने बनने हैं? 1000, यानी बैचेस बनने हैं 5, तो उन 5 में से 2 का टाइम कितना आ गया? 90, और बाकी 3 में से हर एक का 44.6, और इस पे रेट लगेगा 500 पर आवर। 11 जो 500 रुपए है वो पर आर है, इसलिए यहां पर इन आर्स को भी 500 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है 60 रुपए पर यूनिट, तो वो 60 रुपए इंटू 1000 यूनिट्स होगा, और एफओएच इसका 80%। चलो जी, आखिरी छोटा सा सवाल, आखिरी छोटा सा सवाल। एक भी फिगर नहीं मैच की, नहीं थोड़ा थोड़ा राउंडिंग होकर फर्क है, या दुनिया ही कोई और है? अच्छा चलें, बस एक छोटा सा सवाल। मैंने 4 सवाल कहे थे यार। चलिए छोटा सा सवाल, टोटल टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स 60 यूनिट्स 5400 आवर्स 5400 आवर्स। टोटल टाइम टेकन, अगला सेंटेंस, टोटल टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 120 आवर्स 120 यूनिट, सॉरी, पहली लाइन मैंने बताई है टोटल टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 60 यूनिट्स 5400, और दूसरी लाइन बताई है टोटल टाइम टेकन फॉर फर्स्ट 120 यूनिट्स 9180 आवर्स 9180 आवर्स। लर्निंग रेट बताएं कितना? लर्निंग रेट बताइए कितना? दूसरे मैंने बताए 9180 आवर्स, लर्निंग रेट रिक्वायर्ड है
लर्निंग रेट वाह यार। %85। इतने लंबे चौड़े फार्मूलों की जरूरत ही नहीं है। जो मैंने बात शुरू की थी ये वहीं से सॉल्व हो जाएगा। जब पहले 60 यूनिट थे उस वक्त टोटल टाइम, फिर जब ये डबल हुए 120 तो टोटल टाइम 9180, और y है इनका एवरेज, दिस डिवाइडेड बाय दिस 90, दिस डिवाइडेड बाय दिस 6.5। व्हेनेवर आउटपुट इज डबल्ड ये इसका एक कांस्टेंट परसेंटेज होगा, वही लर्निंग रेट होगा। ये इसका कितने परसेंट है? ये लर्निंग रेट। चले भाई छुट्टी, अल्लाह हाफिज।